जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन का लेक्चर 3 है। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, ये हमारा बहुत ही मोस्ट भी है। मैं अभी इसके बारे में रिसर्च करके आ रहा हूँ और नोट भी किया है। ये हमारा प्रतिबिंब का है। तो देखिए, चलिए मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, एकदम सरल और आसान भाषा में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा रुकिए, वीडियो थोड़ा सा हिल रहा भाई लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात हो रहा है यहाँ पे किसका? प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब मतलब जानते हैं क्या होता है? हैं? अगर जानते तो कमेंट करिए। प्रतिबिंब मतलब होता है वस्तु, यानी प्रतिबिंब। मेरा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? अगर ऐनक में देख रहे हैं तो, मिरर में देख रहे हैं तो कैसा बन रहा है, लेंस में देख, उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब देखिए, मैं बताऊं तो मुझे ये सब याद नहीं, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट समझ के थोड़ा सा मैं रटा तो मारना पड़ेगा आप लोग को भी, थोड़ा सा समझ के, लेकिन समझना पड़ेगा। ऐसे रटा मारेगा तो फिर भुला जाएगा। देखिए समझ के देखिए, ऐसे प्रतिबिंब के बारे में देखिए। देखो, हम झापों में सब चीज़ देखिए, हम आपको सामने लाइव टेलीकास्ट बता रहा है। बोलेंगे किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें। देखिए, जैसे किसी प्रकाश स्रोत, जैसे हमारा टॉर्च हो गया, जैसे हमारा ये टॉर्च हुआ, जैसे हमारा टॉर्च, जैसे मान चलिए सूर्य हमारा, सूर्य से हमारा प्रकाश की किरणें आ रहा है। किसी प्रकाश स्रोत, हमारा प्रकाश का स्रोत क्या चीज़ हो गया? किरण हो गया। तो लिखेंगे किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें। तो हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? परावर्तन पढ़ रहे हैं प्रकाश का। तो परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या चीज़ बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। तो देखिए, ऐसे ही बोले, लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देखिए कैसे लैंग्वेज में भी हल्का लिखना। कॉन्सेप्ट समझने के बाद थोड़ा सा उसको लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करिए। देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतिबिंब में याद रखिएगा, प्रतिबिंब है जब बाप है। बाप मतलब जैसे उसमें बेटा का भी गुण मिलता है और बाप का भी गुण मिलता है। मैं इसलिए इसको ये वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए, ये इसका काल्पनिक और वास्तविक, ये दोनों इसका बेटा है। काल्पनिक में कुछ और गुण है और वास्तविक में कुछ और गुण है, और काल्पनिक प्रतिबिंब उसमें कुछ और गुण है, लेकिन बाप में दोनों गुण होगा। ये आपको पता है कि बाप ही का गुण से बेटा का गुण मिलता है, यानी डीएनए, जिसका हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आप लोग ये याद कर लिए ना, एकदम दावा के साथ में करो, ये दोनों आपको याद हो जाए। जैसे किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें, कोई हमारा प्रकाश का स्रोत है, उससे प्रकाश की किरणें आ रही है, और परावर्तन के बाद परावर्तन होगा तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए, आपको तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे इसका बाप था, ये दोनों इसका बेटा है। तो देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, इसका बेटा दो प्रकार का है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक को या भाषी कहते हैं, अगर कहीं कहीं लिखा होगा तो। देखिए, वास्तविक आप लोग को पढ़ाए हैं। वास्तविक का मतलब होता है एकदम रियल, एकदम लाइव टेलीकास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं। लाइव टेलीकास्ट करने का मतलब कि एकदम सामना सामने एकदम देखा। जैसे हम आपको सामने, जैसे अभी हम पढ़ा रहे तो हम इसको सामने देख रहे हैं, तो ये हो गया वास्तविक। वास्तविक में हमेशा उल्टा चीज़ होता है, आपको पढ़े होंगे दर्पण में। तो देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, देखिए तो है क्या नहीं, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, फिर इसमें ये नहीं लिख देना मिलती हुई प्रतीत। तो वास्तविक में लिखना मिलती है, वास्तविक में लिखना क्या चीज़? देखिए, जिस बिंदु पर मिलती है उस वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक में देखिए क्या चीज़ बोल रहा, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत, कल्पना किया जा सकता है, पूरा नहीं मिलता है, कल्पना किया जा सकता है। मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश करूँ। इसका कार्य होता है, जब वास्तविक है तो आप लोग ऐसे याद रखें, वास्तविक है तो इसको पर्दे पे दम उतारा जा सकता है। अगर वास्तविक में देख रहे हैं तो इसको पर्दे पे उतारा जा सकता है। और कल्पना तो आप माइंड में कुछ भी सोच सकते हैं, तो उसको थोड़ी ना पर्दे पे उतार देंगे। अब वास्तविक में जैसे आप देख रहे हैं तो उसको रियलिटी आप बता सकते हैं। इसमें अभी वास्तविक में इसको बता रहा हूँ, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और इसका प्रतिबिंब होता है जो उल्टा होता है। इसका प्रतिबिंब आपको पता है, वास्तविक का प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी का प्रतिबिंब होता है जो सीधा होता है। और देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब तो समझाएंगे, प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत मतलब समझिए कि कल्पना किया जा सकता है, मिलेगा नहीं तो इसे पर्दे पे नहीं उतारा जाएगा। कल्पना क्या है? काल्पनिक में यानी कल्पना, इसे पर्दे पे नहीं उतारा जाता है। या प्रतिबिंब सीधा होता है, काल्पनिक में सीधा होगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर वास्तविक में अगर वस्तु हमारा उल्टा दिखाई देता है तो हमारा माइंड उसको सीधा रिप्रेजेंट करके हम लोग को दिखाता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा एक मोस्ट भी एक क्वेश्चन आता है
कि वास्तविक और काल्पनिक में अंतर लिखे। देखिए मैं इसको अभी आप लोग को क्लास में याद करा दूंगा। वास्तविक मतलब आप लोग डायरेक्ट लिखे, या वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान मतलब कहने का मतलब वास्तविक में बनता है, और यह काल्पनिक कटान से बनता है। और फिर लिखेंगे इसे पर्दे पे जे जे इसका कार्य है उसी को इसका विशेषता बता देना। आप लोग को टॉपिक अगर याद किए होंगे परिभाषा और इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप लोग इसको अपने से बना सकते हैं। इसे पर्दे पे उतारा जाता है और इसको काल्पनिक को पर्दे में नहीं उतारा जाता है। फिर इसके दर्पण के सामने बनता है। ये थोड़ा सा याद करने वाले, ये दर्पण के जो सामने बनता है, क्योंकि वास्तविक बन रहा है तो दर्पण के सामने बन रहा है। और दर्पण की कोई भी चीज़ अगर पीछे बनेगा तो उसको कल्पना किया जा सकता है, वो एक्चुअल में नहीं है। वो एक्चुअल में जो है वो दर्पण के सामने बन रहा है, उसको वास्तविक बोलते हैं। और यह हमेशा उल्टा होता है। अभी हम बताएं कि नहीं कि हमेशा उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए ये हमेशा कहाँ गया, ये हमेशा उल्टा होता है कि नहीं, तो ये हमेशा उल्टा होता है, ये हमेशा सीधा होता है। चलिए मेरा अगला समझ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। अभी मेरा भी परिवर्तन है पार्श्व परिवर्तन। देखिए मैं इसको कैसे समझाता हूँ। मैं देखिए इसको थोड़ा सा मैं ढक देता हूँ। देखिए बी परिवर्तन का चीज थोड़ा सा रुकिए, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। बी परिवर्तन और एक होता है कची पसर्व परिवर्तन। पसर्व मेरा राइटिंग पर नहीं जाएगा क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। राइटिंग बढ़ाएंगे तो सॉरी क्लास लंबा हो जाएगा। 6 मिनट का वीडियो हो गया। देखिए थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ा देता हूँ। ऐसे तो समझाने के लिए समझा नहीं, लेकिन थोड़ा सा देखिए। किसी प्रकाश या एक ऐसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज से 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है। जैसे देखिए ये हमारा पार्श्व परिवर्तन क्या चीज़ है। यह एक ऐसी घटना है, सेम रहेगा। यह एक ऐसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदाग अक्ष से 138 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, यानी अर्थात वस्तु का दायां वाला भाग बायां हो जाता है। समझिए देखिए ये जो बी परिवर्तन, बी मतलब आप लोग को होगा बी से क्या याद हो रहा, विपरीत। बी से विपरीत, विपरीत मतलब अच्छा का क्या होगा हमारा तो खराब होगा, यहाँ पे बैड का जो होगा तो गुड होगा, यानी उल्टा सीधा। तो जैसे बी परिवर्तन, तब बी से याद रख सकते हैं विपरीत। बी से क्या याद रख सकते हैं विपरीत। विपरीत होगा तो विपरीत में हमारा क्या होगा उल्टा होगा, उल्टा होगा। विपरीत में हमारा जो ग्राफ बनेगा जैसे ये है तो इसका उल्टा बना देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। लेकिन मेन बात है यहाँ पे इसका परिभाषा कैसे याद करें, तो लिखेंगे कि यह एक ऐसी घटना है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में हल्का लिखना पड़ेगा। यह एक ऐसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, कैसे लिखना सबसे पहले दोनों में ऐसे लिखना। यह एक ऐसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तो क्या चीज़ अगर विपरीत बनेगा तो उदाग्र नहीं बोलना, क्षैतिज से 180 डिग्री के कोण पर घूम जाती है। क्षैतिज से किसे विपरीत में होगा, किसे क्षैतिज से 180 डिग्री पर घूम जाते हैं। यानी हम बोल सकते हैं क्या चीज़ 180 डिग्री पर घूम जाते हैं, यानी वस्तु का जो हमारा ऊपर वाला भाग हो हमारा 180 डिग्री पर, अगर इसको घुमाएंगे, अगर रोटेट करेंगे इसको, अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री पे घूरता है तो घूम जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसका मतलब उल्टा होगा, ये जो घूम जाएगा। समझ गए, इसी को बोलते हैं बी परिवर्तन। बी मतलब उल्टा। और पसार्व मतलब नहीं समझे, पसार्व मतलब फैलना नहीं, इसको फैलना तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक तो बनाना पड़ेगा भाई अपने से, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो दर रिजल्ट क्लियर होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। पसार्व में देखिए क्या होता है। पसार्व में आगे जान लीजिए उल्टा होगा, तो उल्टा के बाद फिर अगर मिरर में देखते हैं तो मिरर में पलट दीजिए जैसे इधर का, जैसे देखिए ये हमारा क्या चीज़ है और है, तो इधर से अगर मिरर में अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला और हम लोग को ऐसे लगेगा। अगर उल्टा देखेंगे, अगर नहीं तो और में ये जो है और इसको में अगर समतल, अगर इसमें तो दर्पण अगर ऐसे करके देखिएगा, मान लीजिए दर्पण है तो यहाँ पे हमारा उल्टा आर बनेगा, इधर का साइड आर बनेगा। तो यही है। देखिए यह एक ऐसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, कैसे बोलेंगे, यह एक ऐसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदाग्र, इसमें बोला उदाग्र मतलब उल्टा मतलब पलट देना, जैसे ऐसे है फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे है ऐसे हो जाएगा। जैसे देखिए और था ऐसे था तो इसको, जैसे और था ऐसे तो इसको पलटे तो ये हमारा और इधर हो गया, ये और था ऐसे तो इसको पलटे तो हमारा और ऐसे हो गया। तो देखिए यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदाग्र से 180 डिग्री पर घूम जाती है। भी मतलब 180 डिग्री पर घूम रहा है, ये कि थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ रहा था, ये जो दायां से बायां हो रहा है, तो बोलेंगे अर्थात वस्तु दायां वाला भाग बायां हो जाता है, यानी बायां वाला भाग है जो हमारा पलटेंगे। देखिए जब जैसे बायां में है इसको पलट देते हमारा दायां वाला भाग हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमारा समझ में आ गया। उम्मीद करते कि अब भाई लोग आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हमारा एक दर्पण वाला पोर्शन है, तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं 1 मिनट में। देखिए दर्पण का याद करने का सबसे सिंपल फार्मूला क्या चाहिए, देखिए मैं इसको थोड़ा सा ढक देता हूँ।
दर्पण, दर्पण क्या चीज़ होता है? चिकना एकदम। दर्पण मतलब शीशा, शीशा क्या रुखड़ा होता है? ईंट के जैसा होता नहीं ना, एकदम चिकना होता है। और क्या चीज़ होता है? चमकीला होता है। तो बोलेंगे वैसा चिकना और चमकीला सतह। क्या चीज़ बोलेंगे? वैसा चिकना और चमकीला सतह। हाँ, वैसा चिकना और चमकीला सतह। हम क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू करता हूँ। पर देखिए कैसे लिखा हुआ, थोड़ा सा मैं एक बार टॉपिक पढ़ा के मैं समझाता हूँ, इससे आप लोग को भी समझ में आएगा। देखिए, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता हो। ये जो प्रकाश का परावर्तन है, किसी प्रकाश से सारे प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद परावर्तन सतह हमारा क्या चाहिए? तो कांच है और लौट जाती है। तो लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम यही पालन करेगा। दर्पण है, दर्पण चाहे लेंस, ये प्रकाश का परावर्तन का करता है। और लेंस है जो अपवर्तन का नियम पालन करता है। और फिर जिसका एक भागाभासी रंगा हुआ, आपको पता होगा कि दर्पण का जो जैसे हमारा ये आगे वाला है, इसका पीछे वाला भाग जैसे हम लोग का है कि नहीं, चमड़ा लगा हुआ, ये दूसरा है। मतलब पीछे वाला भाग उसका आवास नहीं रंगा हो। अगर नहीं रंगा होगा तो हम लोग देखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब आईना में नहीं बनेगा। और उसके पीछे जानते क्या चीज़ का लेप होता है? चांदी का लेप होता है, जिसका एक भाग आवास ही रंगा हुआ। तो जैसे देखिए, वैसा चिकना और चमकीला सतह। देखिए हम अभी देखिए हमको याद हो गया, आपको समझाते हैं। देखिए, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू करता हो, और जिसका एक भाग आवास ही वक्र हो। वक्र मतलब रंगा हो। देखिए, वैसा चिकना और चमकीला सतह जिसका जो प्रकाश के नियम का परावर्तन का नियम का पालन करता हो, जिसका एक भाग आवास ही रंगा हुआ हो, उसे दर्पण कहते हैं। ये दर्पण 3 प्रकार का होता है। समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है और परवलय दर्पण होता है। तो ये सब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। आज के लिए हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भाई लोग देखिए, 3 ही टॉपिक पढ़ाने में, दर्पण और विपरिवर्तन और प्रतिबिंब पढ़ाने में इतना टाइम बीत गया, बताइए भाई लोग। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, बात मानिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर इस लेवल रहेगा तो मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।